चैप्टर नंबर 2 गणित। गणित का कक्षा 6 का वर्ग 6 का चैप्टर नंबर 2 प्लेइंग विथ नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 सीबीएसई और बिहार बोर्ड बोथ दोनों के लिए। प्लेइंग विथ नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। इसका परिचय हम लोग पिछले क्लास में गुणक यानी फैक्टर्स, गुणज यानी मल्टीपल्स और भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके थे। उन्हीं फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के प्रॉपर्टीज को, गुणों को थोड़ा सा और ब्रॉड वे में, एक्सटेंड वे में, थोड़ा सा ज़्यादा, पहले जितना पढ़े थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा ज़्यादा अध्ययन करेंगे और थोड़ा सा कुछ नए नए गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके, किनके गुणों को? फैक्टर्स का यानी गुणक का, मल्टीपल्स यानी गुणज का, और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के गुणों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा एक्सटेंडेड वे में, थोड़ा सा ज़्यादा, पहले जितना पढ़े थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ज़्यादा। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये जो टॉपिक्स का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स का एक्चुअली में हिंदी मीनिंग होता है गुणक, और एंड मतलब और मल्टीपल्स यानी गुणज। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। छ के जितने भी भाजक हैं जो छ को डिवाइड करते हैं यानी भाग लगता है, जिन जिन संख्याओं से छ में भाग लगती है, यानी छ को जो संख्या पूरी तरह से काट देते हैं उसको देखेंगे वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं। और जैसे देखना, पहले 1 से भाग लगाते हैं 6 में, पूरा भाग लग जाता है 6 बार, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाते हैं 6 में, तो 3 बार पूरी भाग लग जाती है और 6 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है 3 बार में। फिर 3 से लगाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि 3 से जब भाग देते हैं 6 में, तो 6 पूरी तरह से कट जाता है, पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। कितनी बार में? 2 बार में। तो जो 1 था, 1 से 6 में जब भाग दे रहे थे, तो वहाँ उसका जो क्वोशिएंट है, भागफल है, वो 6 आएगा और रिमाइंडर 0। इसलिए 6 बराबर 1 गुने 6। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट और डिवाइडर जो भाग दे रहा है, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसका गुना, जितना भागफल आया भाग देने के बाद, जितनी बार पूरी तरह से भाग लगा उसका गुना करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ है नहीं, तो रिमाइंडर प्लस 0 करेंगे, शेष प्लस 0 करेंगे, तो जो संख्या है 6 बनेगी। 6 यानी भाज्य, जिसमें भाग लग रहा था, भाज्य इज इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है और भागफल जिससे जितनी बार भाग लगा प्लस रिमाइंडर, पर रिमाइंडर यहाँ 0 है, तो इसलिए भाज्य 6 बराबर 1 गुने 6। जब हम 2 से भाग लगा रहे थे 6 में, तो वैसी स्थिति में 3 बार पूरी तरह से भाग लग गया था, यानी जो क्वोशिएंट है यहाँ 3 है, यानी भागफल है यहाँ 3 है और रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे जो भाज्य होगा, जिसमें भाग लग रहा है, भाज्य संख्या यानी 6 बराबर क्वोशिएंट गुना, क्वोशिएंट यानी भागफल गुना वो जिससे भाग लग रहा था, भाज्य डिवाइजर। तो 6 इज इक्वल टू 2 गुने 3 प्लस 0, तो 6 इज इक्वल टू 2 गुने 3, 2 गुने 3 करेंगे तो 6। इसी तरह से हर संख्या से भाग देके दे रहे हैं। जैसे 3 से भाग दिए, नेक्स्ट संख्या जिससे 3 से भाग दिए, तो 3 से भाग देने के बाद 6 पूरी तरह से डिवाइड हुआ था 2 बार में, तो यहाँ क्वोशिएंट जो होगा यानी भागफल जो है 2 आया, और डिवाइजर जिसे डिवाइड किए हैं, जिससे 6 में संख्या में भाग लगाए थे वो 3 है, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा, इसलिए 6 इज इक्वल टू जिसमें भाग लग रहा है भाज्य यानी जिसमें भाग लग रहा है 6 इज इक्वल टू 3, यानी 3 है भाग देने वाला, यानी डिवाइडर जिसे भाग लगा रहे हैं, गुना यानी मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 क्वोशिएंट है, भागफल है, प्लस 0 क्योंकि शेषफल 0 है।
4 से भाग लगा के देखते हैं। 4 से अगर 6 में भाग लगाएंगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो 4 से एक बार भाग लगा। तो जब 4 से 6 एक बार लगा तो 6 - 4 यानी 2, शेषफल 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ जो 6 बराबर आएगा, पूरी तरह से भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू होगा, यानी 6 जिसमें भाग लग रहा है 6 इज इक्वल टू 4 गुने 1। 4 भाजक है, जैसे भाग दिया जा रहा है, 6 भाज्य है, 4 भाजक है गुना भागफल 1 प्लस 2, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, तो 4 गुने 1 बराबर 4 प्लस 2, 4 2 6। ठीक है, इसी तरह से 5 से भाग लगा के देखते हैं। तो 5 से जब भाग लगाएंगे एक बार भाग लगेगा और एक शेष बच जाएगा। तो ये 5 से 6 भाज्य नहीं है, 6 से भाज्य है। 6 एक बार में अपने आप को पूरी तरह से काट देगा या पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो 6 पूरी तरह से 6 को एक बार में पूरी तरह से काट देगा या पूरी तरह से भाग एक बार लगेगा 6 में। तो यहाँ भी क्वेश्चन भागफल 1 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 होगा। तो 6 यहाँ पे 6 के जो डिवाइजर दिखे, जो 6 के भाग जिन संख्याओं से लगा वो था 1 2 3 और 6। इस परिस्थिति में देखते हैं कि जो भी फैक्टर था 6 का, जो भी फैक्टर है वो या तो 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। 1 6 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, 3 छोटा है और 6 उसके बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि जो भी फैक्टर होगा यानी जो भी गुणक होगा, किसी भी संख्या का जो गुणक होगा वो कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर होगा। और फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी संख्या को पूरी तरह से काट दे तो उसका फैक्टर कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि फैक्टर किसे कहते हैं, मतलब गुणक किसे कहते हैं। गुणक का इंग्लिश में एक पूरी तरह से डिफिनेशन ये हो गया कि फैक्टर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। एक गुणक किसे कहते हैं? एक गुणक वह संख्या है जिसे कोई संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर देती है, किसी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देती है। एक गुणक वह संख्या है जो किसी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देती है, तो उसे उस संख्या का गुणक कहा जाएगा। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो उसे उस संख्या का एग्जैक्ट, अगर किसी संख्या को पूरी तरह से किसी संख्या में पूरी तरह से भाग लग रहा है तो उसे बोलेंगे एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब 6 का जो एग्जैक्ट डिवाइजर था 1 था, 2 था, 3 था और 6 था। मेरा कहने का मतलब बस इतना है, या यहाँ पे फैक्टर का मतलब इतना है कि उस संख्या को पूरी तरह से काट दे, यानी रिमाइंडर 0 बचे, यानी शेषफल 0 बचे। अगर किसी संख्या में भाग लगा रहे हैं और जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं वो पूरी तरह से काट देगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी शेषफल 0 आएगा। शेषफल 0 आएगा तो वो संख्या उस संख्या के लिए फैक्टर होगा। ओके, जैसे बकरी आदमी खा सकते हैं, तो बकरी का भोजन तो घास है, पर घास हम लोग नहीं खा सकते लेकिन बकरी को खा सकते हैं। तो बकरी का जो फैक्टर हो गया यहाँ पे वो घास हो सकता है, लेकिन हमारे लिए फैक्टर बकरी भी हो सकता है और कुछ घास भी खा सकते हैं हम लोग, जैसे पालक की तरह, पालक का या बथुआ का साग खाते हैं हम लोग। तो जो उसका भोजन है, बकरी का जो भोजन है वो घास है, लेकिन बकरी मेरा भोजन है, हम सबका। जो मनुष्य मांस खाते हैं उनके लिए, जो नहीं खाते हैं उनके लिए जो उनका भोजन जो होगा फैक्टर वो अलग होगा। तो हर इंसान का फैक्टर अलग अलग हो सकता है, उसी तरह से हर संख्या का अलग अलग फैक्टर हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी चॉइसेस क्या है, उसकी वो रहता कहाँ है। जैसे कोई अगर समुद्र के किनारे रहता है तो वहाँ पे मछली आराम से मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध है, तो वहाँ का फैक्टर जो है, वहाँ का जो फूड है वो मछली जरूर होगा, उसमें फूड में मछली जरूर शामिल होगा। ओके, इस तरह से समझ सकते हैं कि फैक्टर क्या होता है। वो डिपेंडेंसी, वो पूरी तरह से किसी संख्या को काट दे। जैसे हम लोग के यहाँ चावल होता है तो चावल हम लोग ज़्यादा खाते हैं, चावल हम लोग का मुख्य भोजन है।
अब दूसरी जगह पे जहाँ पे चावल नहीं होता है तो वहाँ पे जो वहाँ पे उपलब्ध होगा वो उन लोग के लिए अपना उन लोग का भोजन होगा। उसी तरह से किसी भी संख्या का एग्जैक्ट डिवाइड, मतलब पूरी तरह से संख्या को अगर डिवाइड कर रहा है तो उसे बोलेंगे फैक्टर, उस संख्या का फैक्टर बोलेंगे, उसका गुणक बोलेंगे। दूसरे शब्दों में ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स द नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। फैक्टर यानी गुणक, गुणक उसे बोलेंगे, गुणक उस संख्या को बोलेंगे जो किसी संख्या को पूरी तरह से काट दे बिना रिमाइंडर छोड़े। मतलब रिमाइंडर कुछ बचे ही ना, कुछ न बचे इसका मतलब जीरो, कुछ नहीं के दर्शाने के लिए जीरो यूज कर दे तो फैक्टर उसे बोलेंगे जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर जीरो बचे। जैसे एग्जांपल 12 का जो रिमाइंडर, 12 का जो डिवाइड भाजक है, फैक्टर है, जिसे इसे 12 में भाग लग सकता है वो है 1, 2, 3, 4, 6 एंड और 12। तो 12 के जो फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। जबकि 5, 7, 8, 9, 10 और 11 12 के फैक्टर नहीं है। 12 के फैक्टर हो भी सकते हैं, कुछ संख्याएं जो 12 को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे वो 12 के फैक्टर हो सकते हैं, और जो संख्या 12 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेंगे वो 12 के फैक्टर नहीं होंगे। इसी तरह से 6 का फैक्टर 12 नहीं होगा। ठीक है, जो 6 का देखे 6 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 6 होगा। पर 12 का 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। यहाँ पे 4 जो था 6 का फैक्टर नहीं था, 4 पूरी तरह से 6 को डिवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन 4 12 को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो 4 12 का फैक्टर होगा। तो कोई संख्या, ये जरूरी नहीं है कि कोई संख्या सभी का फैक्टर होगा। हर संख्या के लिए अलग फैक्टर्स यानी गुणक अलग अलग हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ संख्याएं सबके फैक्टर हो, जैसे एक सबका फैक्टर है। तो फैक्टर्स क्लियरिटी आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो, डाउट्स हो तो कमेंट्स कर देना। ओके, नेक्स्ट था मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल एक वह संख्या जो किसी संख्या में गुना करने, प्राकृत संख्या से गुना करने के बाद आती है। आराम से, मल्टीपल, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर। तो मल्टीपल का मतलब हुआ कि कोई संख्या का अगर मल्टीपल निकालना है तो उसमें नेचुरल नंबर से एक एक करके बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे 6 गुने 1 किए तो 6 एक मल्टीपल हो गया 6 का। 6 गुने 2 किए, देखना 1 के लिए नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, 4, 5, 6 ये सब नेचुरल नंबर है। मतलब 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब लिखते रह सकते हैं नेचुरल नंबर, जब दिन भर लिख सकते हैं, 2 दिन 3 दिन, जब तक जीवन है तब तक लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर खत्म नहीं होने वाले, पर ध्यान रखना है कि 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर। तो अगर मल्टीपल निकालना है तो मल्टीपल का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि भाई उसकी प्राकृत संख्या के साथ गुना करते जा, तो जो जो संख्याएं आएंगी वो मल्टीपल कहलाएंगी। मतलब 6 का मल्टीपल निकालना है तो 6 गुने 1 करेंगे तो 6 एक मल्टीपल हो गया, 6 गुने 2 करेंगे तो 12 एक मल्टीपल हो गया। 6 into 2 is equal to 12। उसी तरह 6 into 3 is 18। तो जैसे जैसे मल्टीपल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इंक्रीज करेंगे, मल्टीपल्स इंक्रीज करते जाएंगे। जितनी मल्टीपल्स निकालने हैं उतने निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जरूरत के हिसाब से जितना निकालना हो निकाला जा सकता है। मान लो 13 का मल्टीपल निकालना है तो 13 गुने 1 करेंगे, 13 गुने 2 करेंगे, 13 गुने 3 करेंगे, 39 हो जाएगा, 39। तो इस तरह से 13 गुने 4 करेंगे, 13 चौको 52, 13 पचे 65। तो इस तरह से हर नेचुरल नंबर में बस मल्टीप्लाई करते जाना है, वो नेचुरल नंबर निकलते जाएगा। नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। किसी संख्या का अगर मल्टीपल निकालना है तो बस मल्टीप्लाई करते जाना है, किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इस तरह से एक एक करके। ऐसा नहीं कि एक साथ सबका मल्टीप्लाई कर देना है, एक एक करके। अगर 6 का 5 से कर रहे हैं तो एक मल्टीपल निकला, 6 गुने 5 यानी 30, 6 गुने 6 एक 6 36 यानी एक मल्टीपल निकला, 36 एक मल्टीपल हुआ 6 का।
30 एक मल्टीपल हुआ 6 का, 36 भी मल्टीपल हुआ 6 का, ठीक है। उसी तरह से 12 का भी निकाल सकते हैं, 15 का भी निकाल सकते हैं। 15 गुने 1 करेंगे, 15 गुने 2 करेंगे, 15 गुने 3 करेंगे, 15 गुने 4 करेंगे। इस तरह से जितने मल्टीपल्स चाहे निकाले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से निकाल लेंगे, क्योंकि मल्टीपल्स की संख्या निश्चित नहीं है। इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, पारापारी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, नए नए मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। ओके, तो अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि जब फैक्टर देख रहे थे हम लोग, गुणक देख रहे थे, तो गुणक कभी भी संख्या से बड़ा नहीं हो रहा था, या तो संख्या से छोटा या संख्या के बराबर आ रहा था। जैसे 6 का जो गुणक था, फैक्टर था, वो 1 था, 2 था, 3 था और 6 था, ठीक है। लेकिन जब मल्टीपल निकालने लगे 6 का, तो 6 से शुरू हुआ। 6 का 6 गुने 1 किए तो 6, 6 गुने 2 किए तो 12, 6 गुने 3 किए तो 18, 6 गुने 4 किए तो 24, 6 गुने 5 किए तो 30, 6 गुने 6 36, 6 गुने 7 किए तो 42, 6 गुने 8 किए तो 48। इस तरह से मल्टीपल्स बढ़ते जा रहे हैं, पर कभी भी मल्टीपल्स 6 से कम नहीं आएंगे। अगर 6 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो 6 से बड़े आएंगे, या तो 6 होगा, एग्जैक्ट 6 होगा, मतलब 6 उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मल्टीपल्स यानी गुणज, गुणज कभी भी छोटा नहीं हो सकता। गुणज या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मतलब जहां से फैक्टर खत्म होता है, यानी गुणक खत्म होता है, वहां से मल्टीपल शुरू होते हैं। मतलब दोनों का लेना देना नहीं है, बस एक संख्या जो दोनों को कंबाइन करती है वो इटसेल्फ, जिसकी मल्टीपल्स निकालने हैं या जिसके फैक्टर्स निकालने हैं, वो संख्या से पीछे जाओ तो उसके गुणक मिलेंगे यानी फैक्टर मिलेंगे, और उससे आगे बढ़ते जाओ उसके मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। उसके जितने मल्टीपल करने जाने, 6 गुने 3 यानी 6 गुने 3 का कहने का मतलब समझते हो, 6 का 3 बार रिपीटेशन। मान लो तुम्हारे दादाजी 6 आम देते हैं तुमको, ठीक है, और तुम्हारे पिताजी भी 6 आम दे देते हैं, और तुम्हारी माँ भी 6 आम दे देती है, तो कितने आम हो गए? तो ऐसे करोगे 6 + 6 यानी 12, और फिर 6 यानी 18। पर इसको ऐसे आसानी से फास्ट करना हो तो क्या करोगे? 6 गुने 3, 6 आम मिल रहे हैं, लेकिन कितने लोगों से? 3 से। 3 बार 6 मिले, तो 6 गुने 3 18। मल्टीपल से चित्र में क्या होता है, एडिंग को जोड़ने का, जो जोड़ना था उसे फास्ट कर लेते हैं। 6 गुने, अगर मान लो तुम्हारे भैया हैं, वो भी दे दिए 6 आम, और भाभी भी हैं, वो भी दे दिए 6 आम, तो दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, मम्मी हो गई, 3 लोग, और भैया और भाभी 5 लोग। तो 6 आम कितनी बार? 5 बार। तो 6 + 6 + 6, 6 + 6, ऐसे करके 5 बार जोड़ोगे, या फिर 6 गुने 5 कर लो, 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीपल्स क्या करते हैं, उसको कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको दर्शाते हैं। लेकिन फैक्टर्स में क्या होता था? फैक्टर्स में कितनी बार भाग लग रहा है, किसी संख्या में कितनी बार उसको पूरी तरह से काट रहे हैं, पूरी तरह से कितनी बार भाग लग जाता है, यानी भाग देने के बाद वो संख्या कितनी बार में रिमाइंडर दे देता है, वो हो गया फैक्टर्स। जैसे 2 को 6 से भाग लगा रहे हैं, 2 से 6 में भाग लगा रहे हैं, तो 3 बार लग रहा था। ओके।